दूसरे सीजन की शुरुआत होती है सीयूएन के साथ, जो अब थेरेपी ले रहा है क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसके बाद वो ठीक से सो भी नहीं पाता था। स्कूल में भी सब उससे डरते थे क्योंकि अफवाह फैल चुकी थी कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला है और उसी वजह से उसकी ट्रांसफर हुई थी। अब एंट्री होती है जंटे की, एक शर्मीला सीधा सादा लड़का जो स्कूल के गुंडों का मैसेंजर बन चुका है। हर सुबह उसे उनके लिए नाश्ता लेकर आना होता है वरना जमकर पिटाई होती है। ऊपर से उसे जबरदस्ती फोन चुरवा कर यूमिन को देने पड़ते हैं, जो कि पिछले सीजन के एंड में दिखा था गुंडों का सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर। यूमिन ने सीवेन से कभी पंगा नहीं लिया और यही बात अफवाहों को और हवा दे रही थी कि सीवेन एक पागल साइको है। जंटे एक दिन सीवेन को खुद ये अफवाह सुनाता है और यूमिन उसे कहता है कि सब झूठ है, पर उसके साथ ही उसे सीवेन का फोन चुराने का ऑर्डर भी दे देता है। जंटे अंदर से डरा हुआ था, लेकिन गुंडों के डर के आगे उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो फोन चुरा लेता है। सीवेन सब समझ जाता है बट वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे जंटे की हालत का अंदाजा था। स्कूल खत्म होने के बाद जंटे उससे कहता है कि वो नया फोन खरीदने के लिए पैसे दे सकता है, जिस पर सीवेन सिर्फ एक बात कहता है, तू डरपोक है। रात को फिर से नींद नहीं आती तो सीवेन अस्पताल चला जाता है सूहो से मिलने, जहां वो घंटों अपने बेहोश दोस्त से बातें करता रहता है। अगले दिन स्कूल में सीवेन देखता है कि जंटे फिर से गुंडों के हाथों परेशान हो रहा है, लेकिन वो खुद को रोकता है क्योंकि अब वो और मुसीबत नहीं चाहता। दिन ढलते ढलते जंटे को पछतावा होने लगता है तो वो सीवेन को एक ब्रेड और दूध देता है, साथ ही कबूल करता है कि फोन उसी ने चुराया था। सीवेन पहले तो उसे इग्नोर करने की सोचता है, बट जंटे उससे पूछ बैठता है कि वो क्या करे जिससे उसकी डरपोक छवि बदल जाए। वो सीवेन से कहता है कि उसे खुद को डिफेंड करना सिखा दे, बट सीवेन साफ कह देता है कि वो ये सब नहीं सिखा सकता। हाँ, एक सलाह जरूर देगा। न्यूटन का तीसरा नियम याद रख, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर कुछ बदलना है तो तुझे पहले खुद को बदलना होगा। रात को दूसरी तरफ यूमिन पूरी चालाकी से फोन चुराकर अपने काम में लगा हुआ था। वो यूनियन अलायंस नाम की एक डेंजरस स्कूल क्रिमिनल गैंग में शामिल होना चाहता था, जो शहर की हर स्कूल में फैली हुई थी। इस गैंग के लीडर्स में से एक था एक साइको जो साइबर कैफे से अपना गंदा बिजनेस चला रहा था। उसे किसी से डर नहीं लगता था। यूनियन अलायंस में शामिल होने के लिए यूमिन को एक फिक्स नंबर तक फोन पहुंचाने थे, बट वो पूरा नहीं कर पाया तो और टाइम मांगने चला गया। अब दूसरी ओर जंटे सीयूएन की बातों से इंस्पायर्ड होकर एक बड़ा कदम उठाता है। वो सारे चुराए हुए फोन वापस उनके असली मालिकों को लौटा देता है। जैसे ही यूमिन को इस बारे में पता चलता है, उसका दिमाग घूम जाता है और वो जुनटाए को बुरी तरह पीटने पहुंच जाता है। जुनटाए खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन यूमिन तो उसे जान से ही मार देना चाहता था। सीयूएन ये सब देखता है और उसे फिर सूहो की पिटाई याद आ जाती है। फिर वो उठता है और जुनटाए के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। वो यूमिन को रुकने के लिए कहता है, बट यूमिन उसे भी पीटना शुरू कर देता है। सीयूएन चुपचाप सारे घूंसे सहता है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वो उसे चकमा देता है और यूमिन को बुरी तरह हरा देता है, इतना कि वो पूरी तरह शर्मिंदा हो जाता है। माहौल और गर्म होने ही वाला था कि तभी एंट्री होती है ह्युनताक की, जो सीधा यूमिन से कहता है कि अगर अब भी नहीं रुका तो उससे पंगा लेना पड़ेगा। यूमिन की सारी हेकड़ी उतर जाती है क्योंकि असल में वो लड़ना जानता ही नहीं था। फिर सीयूएन जंटे को लेकर ट्रीटमेंट के लिए जाता है और पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। जंटे का जवाब सिर्फ इतना था, मैंने तुम्हारी बात मान ली थी। थोड़ी देर बाद पूरा स्कूल बस एक ही बात कर रहा था, सीयूएन की लड़ाई और ये कि वो वाकई एक साइकोपैथ है। ये सब सुनकर जबरदस्त तरीके से बेइज्जत हुआ यूमिन अब एक चाल चलता है। वो तय करता है कि अपने दुश्मनों को आपस में ही भिड़ा देगा। अगले दिन सीयूएन और जुनटे के बीच दोस्ती और गहरी हो चुकी थी और यूमिन इसी को अपने प्लान में इस्तेमाल करता है। वो जानबूझकर ऐसा दिखाता है जैसे वो सीयूएन और जंटे का बेस्ट फ्रेंड है, ताकि ह्युनताक को लगे कि ये दोनों अब एक टीम में हैं। फिर ब्रेक में यूमिन जानबूझकर बास्केटबॉल क्लब को तहस नहस कर देता है ताकि सारा इल्जाम सीयूएन पर जाए। उधर सीयूएन परेशान था क्योंकि उसने पूरे पीरियड में जुनटे को देखा ही नहीं था। तभी यूमिन आकर बताता है कि ह्युनताक जुनटे को जबरदस्ती अपने क्लब में घसीट कर ले गया। जब सीयूएन वहां पहुंचता है तो जंटे एक लॉकर में बंद होता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है ह्युनताक उन्हें वहीं देख लेता है। ह्युनताक जब क्लब में पहुंचता है तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। उसे यकीन हो जाता है कि नया लड़का यानी सीयूएन पंगा लेने आया है। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो गलियों में मिलते हैं, जुनटाए सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ह्युनताक कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। सीयूएन उसे कहता है कि चलो एक ही बार में मार ले, खत्म कर दे ये ड्रामा। लेकिन तभी ह्युनताक कहता है कि उसे पता है कि सीयूएन कोई साइको नहीं है, न ही उसने किसी को मारा। उसने बस अपने बेस्ट फ्रेंड को कोमा में भेजा है। ये सुनते ही सीयूएन का दिमाग भड़क जाता है और वही सबसे पहले हमला करता है। लेकिन इससे पहले कि लड़ाई और ज्यादा भड़कती, यूमिन वहाँ आता है और खुलासा करता है कि ये सब उसी का प्लान था, सीयूएन और ह्युनताक दोनों को आपस में भिड़ाकर खत्म करने का। अब सीयूएन
और ह्युन ताक मिलकर लड़ते हैं, लेकिन गुंडों की तादाद ज्यादा होती है और लगने लगता है कि अब तो बस हार ही बाकी है। तभी एंट्री होती है एक जबरदस्त हीरो की। रंग बिरंगे बालों वाला बाकू, स्कूल का सबसे तगड़ा लड़का। वो पहले ही स्कूल में फाइट्स और बदमाशी पर बैन लगा चुका था, लेकिन सस्पेंड होने के चलते गुंडे फिर से एक्टिव हो गए थे। आते ही वो यूमिन को एक जोरदार बॉल मारता है और सारे गुंडों की पिटाई कर देता है। फिर सबको साफ कह देता है, मैं वापस आ गया हूँ और अब से कोई भी लड़ाई नहीं होगी। इसके बाद ह्युन ताक सी युएन से माफी मांगता है और कहता है कि उसने गलत समझा, बट सी युएन हमेशा की तरह चुपचाप चलता बनता है। अगले दिन बाकू फिर स्कूल आता है, एकदम पॉपुलर, एनर्जेटिक, लेकिन उतना ही जिम्मेदार भी। उसी की वजह से स्कूल में कभी बदमाशी या लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन अब प्रिंसिपल को खबर लग चुकी थी कि स्कूल में फिर फाइट हुई है और वो बाकू को दोबारा सस्पेंड नहीं करना चाहते थे। तो सजा के तौर पर चारों को एक स्टेज प्ले में हिस्सा लेने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। बाकू की हरकतें और पर्सनैलिटी सू हो से काफी मिलती जुलती थी और सी युएन को ये बात बहुत अनकंफर्टेबल लगती थी, इसलिए वो उससे दूरी बनाकर रखना चाहता था। बट बाकू की एनर्जी सब पर भारी पड़ती थी। रात को सी युएन की माँ फिर से परेशान थी कि उसका बेटा फिर किसी झगड़े में फंस गया, बट सी युएन उसे दिलासा देता है कि चिंता मत करो। उधर यूनियन अलायंस के बेस में यूमिन की हालत खराब थी। फोन डिलीवर न करने की वजह से उसकी जोरदार पिटाई हो रही थी। वो गिड़गिड़ाकर और वक्त मांगता है और वादा करता है कि अगली बार वो डबल फोन देगा। जैसे ही वीकेंड आता है, चारों लड़कों को स्टेज पर एक नाटक में परफॉर्म करना पड़ता है। भले ही वो नाटक एक सजा के तौर पर दिया गया था, लेकिन सब ने उसमें खूब मजा किया। सी युएन को भी उनके साथ वक्त बिताकर अच्छा लग रहा था, लेकिन जब वो बाथरूम गया तभी एक साइकोपैथ उसका रास्ता रोक लेता है। वो उसकी एक फोटो लेता है और कहता है कि बस हाय कहने आया है। फिर अचानक उस पर हमला करता है, लेकिन सी युएन के रिफ्लेक्सेस इतने जबरदस्त होते हैं कि वो खुद को बचा लेता है और वो पागल उसे छोड़ देता है। बाहर निकलते वक्त साइको की मुलाकात बाकू से होती है और वो मजाक में कहता है कि उसने बाथरूम में उसके दोस्त को हेलो कहा है। ये सुनते ही बाकू भड़क जाता है और गुस्से में कहता है कि अगर उसने कुछ किया है तो वो उसे जान से मार देगा, लेकिन सी युएन उसे टाल देता है और ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ताकि बाकू परेशान न हो। कुछ वक्त बाद हम मिलते हैं यूनियन अलायंस के असली लीडर से, बैकजिन। बाहर से वो एक टॉपर, शरीफ और आइडियल स्टूडेंट था, इसलिए किसी को शक भी नहीं था कि वो एक पूरी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। उधर यूमिन ने उससे मिलने का टाइम लिया होता है ताकि उसे वो सारे मोबाइल दे सके जो उसने वादा किए थे, लेकिन ये सब सिर्फ एक जाल था। उसे लगा था कि बैकजिन एक सीधा साधा नर्ड है और वो उसे आसानी से पकड़ लेगा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। बैकजिन एक ट्रेंड फाइटर था और इतने तेज कि कोई भी गुंडा उसे छू भी नहीं पाया। दिन के आखिर में सब लड़के प्लान बनाते हैं बाहर खाने का, लेकिन सी युएन कहता है कि उसके पहले से प्लान्स हैं। बाकी सब बाकू की दुकान पर चले जाते हैं और जब उसे सारी बात बताते हैं तो वो बेहद खुश होता है, खासकर ये जानकर कि जुन तायाए में इतनी हिम्मत आ गई है। जुन तायाए भी बताता है कि ये सब सी युएन के दिए गए सलाह की वजह से ही मुमकिन हुआ और वो उसका बहुत एहसानमंद है, क्योंकि उसी ने उसे गुंडों से बचाया था। फिर बाकू सी युएन को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि वो ठीक ठाक घर पहुंचा या नहीं। सी युएन झूठ में कहता है हाँ, लेकिन असल में वो अस्पताल गया होता है सूहो से मिलने। तभी वही साइकोपैथ फिर सामने आ जाता है और कहता है कि अगर वो अपने दोस्त को बचाना चाहता है तो उसके साथ चले। सी युएन उसका पीछा करता है और उसे सीधा ले जाया जाता है बैकजिन के पास। आमने सामने होते ही सी युएन साफ कह देता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं या क्या करते हैं। अगर उन्होंने सूहो को कुछ भी किया तो वो सबका अंत कर देगा। बैकजिन सिर्फ एक बात कहता है, बाकू से दूर रहो, तभी सब सुरक्षित रहेंगे। तभी साइकोपैथ उससे पूछता है कि आखिर बाकू और उसके स्कूल से उसकी ये अजीब सी दीवानगी क्यों है। राज खुलता है, बाकू और वो साइको क्रिमिनल बचपन में बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन उसकी ऑब्सेसिव नेचर की वजह से दोस्ती टूटी। अब वो चाहता है कि उसका पुराना दोस्त खुद आए, इसलिए उसने पूरा प्लान बनाया। उसने 3 लड़कों को बाकू के पापा के रेस्टोरेंट में भेजा, फेक आईडी दिखाकर उनसे शराब सर्व करवाई और फिर शिकायत दर्ज करा दी कि नाबालिग बच्चों को शराब दी गई। अगले दिन सी युएन अपने दोस्तों से मिलने जाता है और कहता है कि उसने खुद बैकजिन से बात की है, इसीलिए वो अब नहीं चाहता कि वे लोग उसे अपने झगड़ों में घसीटें। वो दोस्त हो सकते हैं, लेकिन सी युएन अब अकेला रहना चाहता है। जवाब में वो लोग उसे घमंडी कहकर भगा देते हैं और जुन तायाए उसे पीछे से फॉलो करता है, बट सी युएन साफ कह देता है कि अब उसे अकेला छोड़ दे, उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद है। कुछ दिनों बाद सी युएन फिर से बिल्कुल अकेला हो गया था, बट एक बात पक्की थी, बैकजिन ने अपनी बात रखी थी। यूनियन अलायंस का कोई भी सदस्य अब सी युएन के करीब नहीं आ रहा था, लेकिन एक दिन स्कूल के बाद बाकू थोड़ा आगे निकल जाता है और तभी यूनियन अलायंस के गुंडे मौके का फायदा उठाते हैं। पता चलता है कि वही साइकोपैथ
पहले ह्युनताक को इतनी बुरी तरह मार चुका है कि वो जिंदगी भर के लिए घायल हो चुका है। इसीलिए ह्युनताक डरा हुआ था, बट फिर भी वो आगे बढ़ता है, उन गुंडों से भिड़ता है और जुनटे को भागने का मौका देता है। जुनटे बहुत तेज था और सही वक्त पर छुपने में कामयाब रहा, बट तभी वो सुन लेता है कुछ ऐसा जो उसे कंपा देता है। बैकजिन ने अब सीयुएन को भी खत्म करने का हुक्म दे दिया है। वो तुरंत सीयुएन को फोन करता है ताकि उसे वार्न कर सके, लेकिन ठीक उसी वक्त गुंडे जुनटे को घेर लेते हैं। उधर बाकू अपने पुराने दोस्त को ढूंढने निकल पड़ता है, उसे रोकने की गुहार लगाता है, लेकिन जवाब साफ होता है, मैं नहीं रुकूंगा जब तक तू खुद आकर यूनियन अलायंस में शामिल नहीं होता। फिर एक तीखी चेतावनी देता है, अपने दोस्तों की हिफाजत करना सीख ले। ये सुनकर बाकू फौरन अपने दोस्तों की तलाश में निकलता है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के बाहर पहुंचता है, वहाँ कुछ गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। सोचते हैं आज उसे सबक सिखा देंगे, लेकिन भाई साहब बाकू का जवाब सीधा था, धुलाई ऐसी दी कि सबका बुरा हाल कर दिया। दूसरी ओर ह्युनताक बुरी तरह पीटा जा रहा था। वो साइकोपैथ तो जैसे लोगों को मारने में मजा लेता था। तभी एंट्री होती है सीयुएन की। साइकोपैथ की आंखों में चमक आ जाती है। आखिरकार उसे सीयुएन पर हाथ उठाने का मौका मिल गया, लेकिन सीयुएन कोई आम लड़का नहीं था। जबरदस्त डिफेंस करता है और सीधे उसके पैर में चाकू घोंप देता है। भले ही सीयुएन ताकत में कम था, लेकिन हिम्मत पूरी थी। वो साइकोपैथ मानो पिटाई को एंजॉय कर रहा था। जब लगा कि सीयुएन अब हार जाएगा, तभी मौका देखकर उसे जोरदार हेडबट मारता है और वही झटके में साइकोपैथ सीधा जमीन पर ढेर। कुछ देर बाद बाकू वहाँ पहुँचता है, लेकिन उसी दौरान उसे बाकू की वो बात याद आती है, तू और मैं एक जैसे हैं। ह्युनताक मुझसे दोस्ती के चलते बुरी तरह मारा गया और उसकी स्पोर्ट्स करियर भी वहीं खत्म हो गई। उस दिन से मैंने तय किया, स्कूल में कोई और नहीं लड़ेगा। जब सीयुएन होश में आता है, उसे बताया जाता है कि पुलिस ने उस साइकोपैथ को पकड़ लिया है और बाकू उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने अपने दोस्त की जान बचाई। फिर वो वादा करता है अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसी रात बाकू बैकजिन को कॉल करता है और कहता है जो चाहिए था वो देने को तैयार हूँ। अगली सुबह साइकोपैथ थाने से बाहर निकलता है और बैकजिन उसे खुद लेने आता है, लेकिन उसे एक शक था, आखिर इतनी जल्दी पुलिस ने उसे छोड़ा कैसे। तो उसे सुनसान जगह पर ले जाकर पूछता है, तूने पुलिस को क्या बताया? जवाब आता है, कुछ भी नहीं बोला, तेरे धंधे के बारे में, और तू मुझ पे शक कर रहा है। ये सुनकर दिल दुखता है, लेकिन परेशानी खत्म नहीं होती। अगले ही दिन उसके बॉस के गुंडे खुद बैकजिन के पीछे पड़ जाते हैं। वो कहता है मैं खुद बात करूंगा बॉस से, लेकिन वो नहीं मानते और जबरदस्ती उसे ले जाने की कोशिश करते हैं। मजबूरी में बैकजिन उन्हें पीटकर वहीं धराशायी कर देता है। कुछ दिनों में सीयुएन, जुनटे, ह्युनताक और बाकी लड़कों का गहरा याराना बन चुका था। इवन अगर सीयुएन खुद नहीं चाहता था, फिर भी अब वो उनके ग्रुप का हिस्सा बन चुका था। सब साथ में वक्त बिताते, हंसी मजाक करते और जिंदगी थोड़ी रंगीन लगने लगी थी। लेकिन तूफान आने ही वाला था। जिन लड़कों ने बाकू के पापा पर झूठा केस किया था, अब वो किसी भी तरह का सेटलमेंट मानने को तैयार नहीं थे। जब बाकू थाने पहुंचता है और देखता है कि वो उसके पापा का मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसका गुस्सा फट पड़ता है। उस रात असली मुजरिम खुद बैकजिन से मिलने आता है और कहता है अब मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ सकता, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तू भुगतेगा। उधर सीयुएन की भी जिंदगी में भूचाल था। उसकी माँ अब उसे विदेश भेजना चाहती थी। सीयुएन मना करता है, लेकिन माँ रोने लगती है। जब तुझे हर बार चोट खाई हालत में देखती हूँ तो खुद को बहुत बुरी माँ लगती हूँ। ये सुनकर सीयुएन का दिल टूट जाता है और वो मान जाता है। अब कुछ ही दिनों में वो देश छोड़कर विदेश पढ़ने जा रहा था। बाकू भी अंदर से टूट चुका था। वो फिर से बैकजिन के लिए काम नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर अपने पापा को बचाना है तो उसे वही करना पड़ेगा। उसी रात उसका पहला टास्क होता है, दूसरे स्कूलों के लीडर्स को पकड़ो, उन्हें मारो और यूनियन अलायंस में शामिल होने के लिए मजबूर करो। कुछ दिन बाद सभी लड़के सीयुएन से मिलने जाते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि वो देश छोड़ने वाला है, इसलिए आखिरी बार उससे मिलकर उसे अलविदा कहने आए हैं। फिर वो बाकू को भी कॉल करते हैं। उसे सीयुएन से खेलने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो मना कर देता है। कहता है कि अब वो उसके लिए चिंता न करें। अगले दिन सीयुएन विदेश जाने ही वाला था, तभी जुनटे का कॉल आता है। वो कहता है मुझे पता है कि जो तेरे दोस्त के साथ हुआ वो तेरी गलती नहीं थी। ये सुनकर सीयुएन की आंखें भर आती हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये लोग अब उसके सच्चे दोस्त हैं। वो फौरन अपनी माँ से कहता है मैं नहीं जाना चाहता, मुझे यहीं रहना है। अगले दिन जब वो स्कूल लौटता है, उसके दोस्त खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि अब सीयुएन उनके साथ ही रहेगा। लेकिन सीयुएन अंदर से परेशान था, क्योंकि बाकू अब यूनियन अलायंस का हिस्सा बन चुका था और उसकी कॉल्स तक का जवाब नहीं दे रहा था। उधर बाकू खुद भी अंदर से टूट रहा था। उसे वो काम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उससे भी बड़ी तकलीफ ये थी कि उसने ही बैकजिन को फाइट करना सिखाया था और उसी की वजह से वो अब एक क्रिमिनल बन चुका था। अगले दिन सभी दोस्त उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि वो कई रातों से घर नहीं आया और अब उसके लिए चिंता करना बंद कर दें। मगर सीयुएन उसका बचाव करता है। आपका बेटा एक अच्छा इंसान है और इसलिए सब उसे पसंद करते हैं। स्कूल में सीयुएन ठान लेता है कि वो अपने दोस्त को वापस लाएगा, तो वो जाता है जूमन के पास और उससे बाकू के बारे में जानकारी मांगता है। यूमिन बताता है कि बाकू या तो बॉलिंग एरिया में होगा
या बाइक्स के चक्कर में। असल में वो लोग बॉलिंग क्लब को एक सीक्रेट बेस की तरह यूज करते थे और बाइक की चोरी ही उनका असली धंधा था। वो पहले बाइक्स चुराते, फिर उनकी चाबियों की कॉपी बनाते और बाद में वही बाइक दोबारा चुराते रहते। सब कुछ कैश में होता था, इसीलिए पुलिस कुछ कर नहीं पाती। जूमन उन्हें एक प्लान देता है, चलो मिलकर उनके लीडर को गिराते हैं, लेकिन सीवन फिलहाल मना कर देता है। उधर बाकू बुरी तरह हताश था, वो काम उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कम से कम अपने पापा को पैसे भेज पा रहा था। फिर सीवन यूनियन अलायंस और बैकजिन के बारे में सब कुछ रिसर्च करता है और खुद उससे मिलने पहुंचता है, लेकिन वो वहां नहीं होता। उसके गुंडे कहते हैं आराम से बैठो, वो आता ही होगा। उधर लड़के भी अपने दोस्त की मदद के लिए सबूत ढूंढने निकलते हैं। उन्हें पता है कि बाकू को आजाद कराने का एक ही रास्ता है, यूनियन अलायंस को खत्म करना। और इसी कोशिश में वो पहुंचते हैं चोरी की गई बाइक्स के गोदाम तक। रात में बाकू को एक खास बाइक चोरी करने के लिए कहा जाता है। बैकजिन ने उसे धमकाया था, लेकिन तभी ह्यून ताक उसे कॉल करता है। जब बाकू कॉल नहीं उठाता तो बाकी दोस्त सीधे गोदाम में घुस जाते हैं, दस्तावेज ढूंढते हैं जिससे बैकजिन की सच्चाई सामने आ सके। लेकिन बैकजिन पहले ही सब समझ चुका था, तो वो खुद सीवन के पास आता है और कहता है तेरे लिए यही बेहतर है कि तू अब हमारे मामले में दखल न दे। और फिर धमकी देता है अगर अपने दोस्तों को बचाना है तो वक्त कम है। सीवन भागकर वहां जाना चाहता है, लेकिन बैकजिन उसे रोकता है, पहले मुझे हरा फिर जा। तभी एकदम सही वक्त पर बाकू आ जाता है। वो सीवन से कहता है तू जा, मैं सब संभाल लूंगा। सीवन उसे बताता है कि उसके दोस्त खतरे में हैं। बाकू कहता है तू पहले जा, मैं पीछे से आता हूँ। फिर वो बैकजिन के सामने खड़ा हो जाता है और साफ साफ कह देता है अब मैं तेरे लिए काम नहीं करूंगा और ना ही अब के बाद मुझसे कोई कांटेक्ट करेगा। अब से हमारे बीच कुछ भी नहीं है, जो भी रिश्ता था, जो भी यादें थीं, सब आज यहीं खत्म। उधर ह्यून ताक और जंटे चोरी की गई बाइक्स की लिस्ट ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन निकलने से पहले ही वहां गुंडे आ धमकते हैं और एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। गनीमत थी कि ह्यून ताक काफी ताकतवर था, वो कुछ देर के लिए समय निकाल लेता है, लेकिन आखिरकार एक गुंडा उसे हरा देता है। तभी उसका डरपोक दोस्त हिम्मत जुटाकर उसे बचाने के लिए सामने आता है और फिर दोनों मिलकर किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीयूएन रास्ते में था, अपने दोस्तों के पास पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है। बताया जाता है कि सूहो की हालत बहुत गंभीर है। सीयूएन समझ नहीं पा रहा कि वो अपने दोस्तों को बचाए या सूहो के पास जाए, लेकिन तभी अचानक एक ट्रक उसके सामने आ जाता है और फैसला उसके लिए हो जाता है। उधर उसके दोस्त अब तक बुरी तरह पीटे जा रहे थे, लेकिन शुक्र है बाकू वक्त पर पहुंचता है और गुंडों की जबरदस्त कुटाई करता है। एक गुंडा उसे लोहे की रॉड से मारने आता है, लेकिन सीवन एक ही पंच में उसका हेलमेट तोड़ देता है। गुस्से में वो एक गुंडे को जान से मारने ही वाला था कि तभी जंटे को कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि सीवन हॉस्पिटल में एडमिट है। सीवन अब आईसीयू में था, उसकी माँ पूरी तरह टूटी हुई थी और सीवन एक अजीब से सपने में था जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ बिताए लम्हों को दोबारा जी रहा था। वहाँ बियोम सियोक भी था जो बार बार कह रहा था कि सीवन की वजह से उसके दोस्त हमेशा घायल हो जाते हैं। सभी दोस्त बहुत परेशान थे, लेकिन सीवन की माँ उन्हें घर भेज देती है और कहती है कि अब उसके बेटे से दूर रहो। वो नहीं चाहती कि सीवन और किसी झगड़े में पड़े। अगले दिन बैकजिन गुस्से से पागल हो जाता है और अपने सारे लोगों को लड़कों की तलाश में भेज देता है। जब बाकू घर आता है, उसके पापा उसे खाना देने की कोशिश करते हैं, माफी मांगते हैं और वो सारे पैसे लौटा देते हैं जो पार्क ने कमाए थे। वो कहते हैं अब इन पैसों की जरूरत नहीं, बस इन परेशानियों से बाहर निकल आ। तेरे दोस्त तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तू भी उनकी कद्र कर। बाद में जंटे पुलिस स्टेशन जाकर बाइक्स के रजिस्टर से फाड़ी गई एक लिस्ट जमा करता है, लेकिन पुलिस कहती है कि इससे कुछ नहीं होगा और वे उसकी मदद नहीं कर सकते। जैसे ही वो स्टेशन से बाहर आता है, गुंडे उसका इंतजार कर रहे होते हैं, उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें चुगली करने वाले पसंद नहीं। फिर उसकी जमकर पिटाई होती है, लेकिन जंटे हिम्मत नहीं हारता, कहता है कि उसने सबूत की एक तस्वीर ली है और अगर बैकजिन ने उसके दोस्तों को नहीं छोड़ा तो वो पुलिस के पास जाएगा। लेकिन बैकजिन को फर्क नहीं पड़ता, उल्टा अपने आदमियों को कहता है इसकी और पिटाई करो। तभी वहां आता है वही साइकोपैथ और जुंटे की बहादुरी देखकर उसे बचा लेता है। फिर उसके दोस्त भी पहुंचते हैं और बाकू उसका शुक्रिया अदा करता है। इस सब की खबर जब असली माफिया बॉस को लगती है तो वो आग बबूला हो उठता है। बैकजिन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके बॉस ने साफ कह दिया है कि अगर उसकी लापरवाही से कोई भी मुश्किल हुई तो उसकी जान ले ली जाएगी। उधर जुंटे अपने दोस्तों को सब कुछ बताता है और दोस्त कहते हैं तू सच में पागल है। अगले दिन बाकू यूनियन अलायंस से तंग आ चुका होता है। वो बैकजिन के स्कूल जाता है और उसे एक स्कूल टू स्कूल फाइट का चैलेंज देता है। अगर बैकजिन जीत गया
तो बाकू और उसका स्कूल यूनियन अलायंस का हिस्सा बनेंगे। स्कूल में सभी लड़कों को इस लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन ज्यादातर लड़के पीछे हट जाते हैं क्योंकि यूनियन अलायंस बहुत ताकतवर था और संख्या में भी कई गुना ज्यादा। रात के अंधेरे में बाकू सीधा अस्पताल पहुंचता है सीवेन से मिलने, जहां उसकी मां माफी मांगते हुए बताती है कि उसे असल में ट्रक ने टक्कर नहीं मारी थी, ट्रक वक्त रहते रुक गया था, लेकिन सीवेन का शरीर इतना थक चुका था कि वो वहीं ढह गया और बेहोश हो गया। उस गहरी नींद में सीवेन अपने अंदर के डर और अंधेरे से लड़ रहा था। वहाँ बियोम-सियोक उसे चुनौती देता है, उसे चुनाव करना होगा और सीवेन अपने दोस्तों को चुनता है। बस यही फैसला उसे नींद से बाहर खींच लाता है। होश में आते ही उसकी पहली टेंशन सूहो थी, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो पता चला कि सूहो अब ठीक है, बस उसकी नब्ज थोड़ी अनस्टेबल थी। दोनों की बातचीत में ह्यून ताक कहता है कि वो तो भूल ही गया था कि सच्चे दोस्त होना कितना अच्छा लगता है। कुछ देर बाद सीवेन अपने पूरे ग्रुप से मिलता है। सबके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी क्योंकि उनका दोस्त अब ठीक था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, अब बारी थी उस तगड़ी लड़ाई की जो उनकी स्कूल की इज्जत से जुड़ी थी। अगले दिन सीवेन सबको समझाता है कि सीधे भिड़ना बेवकूफी होगी, पहले यूनियन अलायंस की ताकत को तोड़ना होगा, तभी जीत संभव है। इसी प्लान के तहत वो जाता है उस साइको को ढूंढने जो अब बैकजिन का दुश्मन बन चुका था। सीवेन उसे समझाता है कि अगर वो उसका साथ दे तो खुद को भी बचा सकता है। साइको पहले तो उसे पागल कहता है, लेकिन फिर मान जाता है और एक बैंक अकाउंट देता है जिसमें बैकजिन के सारे गुनाहों का सबूत भरा पड़ा था। सीवेन वो सबूत लेकर यूमिन के पास जाता है और उसे कहता है कि पूरे स्कूल में अफवाह फैला दो कि बैकजिन सबको बेवकूफ बना रहा है और उनका पैसा भी चुरा रहा है। प्लान काम करता है। बैकजिन के लोग धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगते हैं क्योंकि उनमें से कोई वाकई वफादार नहीं था, सब बस पैसों के लिए उसके साथ थे। उधर ह्यून ताक और उसका दोस्त जमकर ट्रेनिंग कर रहे थे। उनका सिर्फ एक मकसद था, इस लड़ाई को जीतना। बाकू हालांकि अभी भी अंदर से टूटा हुआ था, वो बैकजिन को लेकर चिंतित था, लेकिन इसी दौरान हमें पता चलता है कि वो क्रिमिनल जिससे सब डरते थे उतना बुरा इंसान भी नहीं था। वो एक अनाथ बच्चा था जो हर महीने अपने अनाथालय को पैसा भेजता था। हालांकि वहाँ की मैनेजर को अब शक होने लगा था कि पैसा कहाँ से आ रहा है। लड़ाई वाले दिन तक आते आते सीयूएन ने यूनियन अलायंस के कई सैनिकों को तोड़ दिया था। दूसरी तरफ जंटे और ह्यून ताक ने भी काफी सारे वॉलंटियर्स इकट्ठा कर लिए थे और यूमिन भी जबरदस्त बैकअप लेकर आया। तभी साइको सीयूएन को कॉल करता है और कहता है कि उसने सबूत वाला फोन ले लिया है, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी आखिर में वो उसे धोखा दे देता है। उधर स्कूल में लड़ाई शुरू हो जाती है और सबको लगता है कि सीयूएन और बाकू साथ हैं, लेकिन सीयूएन नजर नहीं आता, ना ही उसका फोन लग रहा है। मजबूरन जंटे को भेजा जाता है उसे ढूंढने के लिए और बाकी सब यूनियन अलायंस से भिड़ जाते हैं। जब फाइट शुरू होती है तो हर एक स्टूडेंट अपना बेस्ट देता है, इवन वो नर्ड्स भी जो अब तक बस किताबों में डूबे रहते थे, लड़ने के लिए मैदान में उतर आते हैं क्योंकि बात अब उनकी स्कूल की थी। लेकिन सामने थे बैकजिन और बाकू जो किसी भी आम लड़के से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। इसके बावजूद बाकी सभी लड़के डटकर लड़ते हैं और दिखा देते हैं कि वो किसी से कम नहीं। एक वक्त ऐसा आता है जब मैदान में सिर्फ 2 लोग रह जाते हैं। दूसरी तरफ सीवेन की आंख खुलती है। वो बंदी था एक दरिंदे के पास, लेकिन अब जाग चुका था। वो उसी वक्त उस गोरिल्ला जैसे कैप्टर से भिड़ जाता है। तभी जुनटे भी वहाँ पहुँचता है मदद करने, लेकिन वो गोरिल्ला अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों मिलकर उसका सामना करते हैं और आखिर में सीवेन उसे लोहे की म्यान से हरा देता है। फिर बिना एक पल गंवाए सीवेन सीधा दौड़ पड़ता है उस आखिरी लड़ाई की ओर। बाकू अपने पुराने दोस्त को बार बार कंधे पर घूंसे मारता है अपनी पूरी ताकत लगाकर, लेकिन अब बैकजिन पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका था। एक घायल हाथ के बावजूद वो बाकू को हरा देता है। खुद को विजेता मानते हुए वो ऐलान कर देता है कि अब बाकू की स्कूल भी यूनियन अलायंस का हिस्सा बनेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि सीयूएन इस फाइनल बैटल के लिए वहां पहुंचने ही वाला था। जैसे ही सीयूएन आता है मैदान का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दोनों के बीच तगड़ी भिड़ंत शुरू होती है। सीयूएन के पास इस बार एक स्ट्रेटजी थी। वो बार बार बैकजिन की टांग पर हमला करता है ताकि उसकी ताकत को कम किया जा सके। लग रहा था कि सीयूएन जीत सकता है, लेकिन बैकजिन कोई आम लड़ाकू नहीं था, वो लड़ाई का दरिंदा था। आखिरकार बैकजिन सीवेन को गिरा देता है, लेकिन सीवेन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। उसने तो बस बाकू को रिकवर करने का वक्त दिया था। तभी बाकू उठता है। उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी, बस गुस्सा और फैसला। वो एक ही झटके में बैकजिन को खत्म कर देता है बिना किसी पछतावे के। इसी के साथ यूनियन अलायंस का पतन हो जाता है। सारे लड़के बेहद खुश थे कि उन्होंने ये बड़ी लड़ाई जीत ली, लेकिन वो इतने थक चुके थे कि घर लौटते वक्त सब बस में ही सो गए। कुछ दिनों बाद सब कुछ बदल चुका था। स्कूल में अब कोई लड़ाइयां नहीं थी, सब शांत था और बैकजिन वो पूरी तरह गायब हो चुका था। वो वही गैंगस्टर था
जिसने उसे हटवा दिया था। अब साइको उसे ढूंढ रहा था, लेकिन गैंगस्टर कहता है कि उसे देखा नहीं, बल्कि वो उसकी जगह खुद साइको को देने का ऑफर करता है। लेकिन साइको साफ मना कर देता है, कहता है कि इतना बोरिंग काम वो नहीं करेगा। कुछ वक्त बाद सीयूएन को कॉल आता है। खुशखबरी मिलती है कि सूहो अब होश में आ चुका है। जब दोनों की मुलाकात होती है, सूहो मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे खुशी है कि सीयूएन को ऐसे सच्चे दोस्त मिल गए। और फिर आखिरी मोड़ में हमें दिखाया जाता है कि बैकजिन अब इस दुनिया में नहीं रहा। गैंगस्टर ने अपना वादा पूरा कर दिया था और यहीं खत्म होती है वीक हीरो क्लास 2 इंचेस की कहानी। तो बताओ दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी? और अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी अगला वीडियो मिस न हो जाए। मैं यहाँ और भी जबरदस्त वीडियो डाल रहा हूँ जो तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।